9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रस्थापित किया कि मैं तब ईश्वर यह कण कण में व्याप्त है। साधनाओं में सामान्यतः सारे विश्व में दो प्रकार की बातें चलती है, एक तो साकार और एक निराकार। ईश्वर का स्वरूप निराकार है या साकार है, ये एक बहुत पुराना विवाद चलता है। तो इस्लाम ने सारे मंदिर तोड़े, सारी मूर्तियां तोड़ी। उसका कारण यह है कि कुरान में अल्लाह ने बताया कि ईश्वर निराकार है और इसलिए साकार रूप में ईश्वर को देखना यह ईश्वर का अपमान है। अंग्रेजी में ब्लास्फेमी कहते हैं। यह ईश्वर का अपमान है, इसलिए जो भी मूर्ति रूप में ईश्वर को रखेगा तो उसको तोड़ना आपका काम है। और इसलिए सारे विश्व में जो कुछ भी अभी आतंकवाद फैला है उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि ईश्वर का केवल निराकार रूप ही सत्य है, साकार रूप नहीं। भारत में भी साकार निराकार का शास्त्रार्थ चला, वाद चला। शस्त्र से नहीं चला, शास्त्र से चला, शास्त्रार्थ हुए। लेकिन अधिकतर ऐसे समन्वयवादी लोग निकले भारत में जिन्होंने दोनों को स्वीकार किया, जैसे शंकराचार्य, आदि शंकर अद्वैत के आचार्य है और अद्वैत निराकार को मानता है। और इसलिए सगुण और निर्गुण के बाद में ना पढ़ते हुए उन्होंने सर्वाधिक जो अलग अलग देवताओं के स्तोत्र है वो सारे स्तोत्र शंकराचार्य के लिखे हुए। देवी के स्तोत्र, शिव के स्तोत्र, विष्णु के स्तोत्र, गणेश की स्तुति शंकराचार्य की लिखी हुई, अद्वैत वेदांति। तो ईश्वर निराकार है यह मानते हुए भी उसका साकार रूप भी हो सकता है, यह स्वातंत्र्य है, यह भारत में माना गया। इसलिए दोनों प्रकार की साधनाएं प्रचलित हमको दिखाई देती। दोनों में विवाद भी रहा, दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने की भी कल्पना रही। ऐसी अनेक घटनाएं मिलती है, शास्त्रार्थ की भी चलती है। जो सगुण साकार भक्ति के मार्ग से जाते हैं वह भक्ति मार्ग में अपने आप को समर्पित करने का भाव होता है, ये समर्पण है। इसलिए उसमें स्वयं को छोटा दिखा करके ईश्वर को बड़ा दिखाना, ये बात होती है। तो वो ओम जय जगदीश हरे जो है उसमें स्वयं को मैं मूर्ख खलकामी ऐसा कह करके भगवान की प्रार्थना करो। अद्वैत वेदांती ये मानेगा नहीं। अद्वैत वेदांती कहेगा कि स्वयं के बारे में अपशब्द कह करके आप ईश्वर को ही अपशब्द कह रहे हैं, क्योंकि आप उसी के अंश हो। इसलिए मनुष्य को पापी कहना इससे बड़ा पाप नहीं। ये विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, और ये उन्होंने ईसाइयों के सामने कहा, चर्च में बोलते हुए कहा। लंदन में उनको पादरियों की सभा में बुलाया था और उस पादरियों की सभा में बोलते हुए कहा, जबकि बाइबल कहता है कि पाप से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। द फर्स्ट सीन, आदम और ईव ने वो सेब खाया और उसके कारण मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो पाप की जन्म हुआ है और उस पाप को, तुम्हारे पाप को दूर करने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया ईसा मसीह के रूप में, और तुम्हारे पापों के लिए वो सूली पर चढ़े। ये पूरा ईसाई धर्म इस पर आधारित है। और उनके सामने बोलते हुए विवेकानंद ने कहा, मनुष्य को पापी कहना इससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि सब अमृत पुत्र है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तत्सुः। यह वेदवाणी उन्होंने वहाँ शिकागो में कही कि सब अमृत के पुत्र हैं। तो निराकार अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला और सगुण साकार भक्ति वाला समर्पित होकर के तू ही सब कुछ है कहने वाला, सोहम कहने वाला। तो ईश्वर जो है वही मैं हूँ कहता है, वह निराकार की पूजा करता है। ज्ञान योगी, उसको साकार सगुण नहीं चाहिए। और सगुण भक्ति वाला अपने आप को दास कहता है। तो एक मंदिर में एक निराकार भी जाता था पूजा करने के लिए, तो उसने लिख दिया सोहम, मैं वही हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ।
तो उसके बाद में एक साकार भक्ति वाला गया, भक्त था वो, उसने कहा अरे ये क्या अहंकार की बात लिखी है, ईश्वर कोई हम हो सकते हैं क्या, ईश्वर हम थोड़ी है, हम तो ईश्वर के भक्त है, दास है। तो उसने उससे पहले दा लिख दिया, तो सोहम का हो गया दासोहम। तो ये आया दूसरे दिन निराकार वाला ज्ञानी, उसको लगा ये क्या गड़बड़ कर दी इसने, दासोहम लिख दिया। तो उसने उससे पहले स लिख दिया, सदा सोहम, हमेशा सोहम ही सत्य है, ये दासोहम वगैरह कोई ठीक नहीं। तो ये चलता रहा सिलसिला। ये फिर आया उसके बाद साकार भक्ति वाला, उसने फिर पहले दा लिख दिया, दास दासोहम, दास का भी मैं दास हूँ। फिर ये आता, ये फिर स लिख देता, सदा सदा सोहम। तो ये चलता रहा, दास दास दासोहम, सदा 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 सोहम। ये लड़ाई चलती रही। बाद में ऐसा कहते हैं कि साक्षात ईश्वर ने दोनों को दर्शन दिए और दोनों को कहा कि दास भी मैं हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तो आज भी वो दक्षिण में वो मंदिर है, जिस मंदिर में ये दास दास दासोहम ये लिखा हुआ हमको दिखाई देता है। 16 बार दास है उसमें। पूरा एक पक्ष उन्होंने आपस में ये विवाद किया, शास्त्रार्थ किया। छांदोग्य उपनिषद में औशस्तिपात ऋषि का एक आख्यान आता है। वह औशस्तिपात ऋषि अष्टमूर्ति की साधना वेदोक्त पहले से ही है, उस अष्टमूर्ति साधना का एक नया रूप प्रकट करते हैं और उसको वैश्वानर साधना उन्होंने नाम दिया। और वो वैश्वानर साधना यह कण कण में व्याप्त ईश्वर की साधना है। तो सबसे कठिन साधना इसको माना गया। तो साकार निराकार ये उसकी तुलना में सरल, इसलिए 9वें अध्याय में उसको राजविद्या राजगुह्य इसलिए कहा है भगवान श्री कृष्ण कि सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करना ये साक्षात जिसको हो जाए वो साधना की अत्युच्च स्थिति है, उसकी साधना निरंतर होगी, वो कण कण में ईश्वर को देख सकता है। 10वां अध्याय इस भूमिका में शुरू हुआ और यही बात उस भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में समझा रहे हैं कि सारे भूत मात्र में मैं ही हूँ, मुझ में ही भूत मात्र स्थित है और ये मेरा ही ऐश्वर्य है। ईश शब्द से ईश्वर आया, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है। जो नष्ट होता है वो नश्वर, जो नष्ट नहीं होता वो ईश्वर। तो कण कण में वह नष्ट न होने वाला व्याप्त है। जो नष्ट होता हुआ दिखाई देता है वह नष्ट होने के बाद बचता भी वही है। इसलिए आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने वो राजविद्या राजगुह्य को आगे समझाना प्रारंभ किया। तो हम जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए अर्जुन का अवतार इसीलिए हुआ कि ये इतना विशुद्ध ज्ञान हमको समझ में आए। इसलिए उसको भगवान ने प्रेरणा दी कि तू चाहे जो प्रश्न पूछ। कई बार मूर्खों जैसे भी प्रश्न पूछे उसने, लेकिन पूछे। अर्जुन तो बड़ा विद्वान था, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया था, वेद वेदांग 14 विद्याओं का अध्ययन किया था उसने। 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, इन सब का 14 का उसका अध्ययन था। षट दर्शन का भी उसका ज्ञान था। ऐसा ज्ञानी है वो कोई अज्ञानी नहीं है। और फिर भी वो ऐसे प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है? हम जैसे लोगों के लिए भगवान समझा दे इसलिए। तो उसने भगवान को कहा कि ये मेरे को तुम्हारी बात तो समझ में आ गई कि कण कण में तुम व्याप्त हो, इसलिए तुम परम धाम हो, तुम ही सब कुछ हो, ये तो बात समझ में आई। लेकिन ये भी थोड़ा मेरे को समझा दो कि तुम्हारा ये ऐश्वर्य, तुम्हारा ये जो रूप है, यह इस सृष्टि में कैसे प्रकट हुआ है, कैसे प्रकाशित हुआ है, कैसे आलोकित हुआ है। और ये जो भूत मात्र में स्थित ईश्वर है, कण कण में व्याप्त ईशत्व है, यह जब अपने आप को हम सब लोगों को समझ में आए, हम सब लोगों को आकर्षित करे, हम सब लोगों को उसकी साधना के प्रति, उसकी प्राप्ति के प्रति हम सबके मन में एक इच्छा उत्पन्न करे, इसलिए इस सारे भूत मात्र में किसी किसी में अधिक प्रकाशित होता है, अधिक चमकता है।
मक्खी मच्छर तो बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन उन्हीं में से, उसी फैमिली में से, उसी परिवार में से एक के पूंछ में फास्फोरस लग जाता है तो वो जुगनू चमकता है। तो वही प्रकाशित होकर के, वही छोटा सा कीट होते हुए भी उसका स्व प्रकाश होने के कारण वो तुरंत दिखाई देता है। मच्छर दिखाई नहीं देगा, ढूंढना पड़ेगा मारने के लिए। मक्खी भी कभी कभी दिखाई देगी, कभी कभी नहीं दिखाई देगी, आवाज़ आती रहती, गूं 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 गूं, रात भर परेशान करती मच्छर की, ढूंढो, लाइट लगाओ तो भी नहीं दिखेगा। लेकिन जुगनू छुप नहीं सकता, स्व प्रकाशित है, आलोकित है। ऐसे जो भूत मात्र में विशेषत्वेन भूतवा, ऐसी जो विभूति है, तो अर्जुन ने कृपा करी और अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि मेरे को विस्तार से ये विभूति समझा दे कि तुम कैसे कैसे प्रकट हुए हो ईश्वर, और मेरे को कैसे तुरंत दिखाई देगा, इंडिकेटर क्या है, डायरेक्शन क्या है। आज सुबह एक बहना आई कार्यालय में, हाल में मिलने के लिए। वो कहती है ये शुक्रवार तालाब तक तो मैं ठीक आ गई, आगे मैं चक्कर गिन्नी हो गई, गोल गोल घूम गई ये महल की गलियों में। आप वहाँ से शुक्रवार तालाब से भारतीय शिक्षण मंडल ऐसा एरो लगा दो ताकि लोग घूमे नहीं। वैसे वो एरो लगाने से, अभी यहाँ पर गजानन महाराज की सराह उनके यहाँ पर पादुकाएं आई थी कुछ 7-8-10 दिन पहले। उस दिन मैं आया तो वहाँ माहौली से मुड़ते ही बड़ा सुंदर सूना दोनों तरफ लगा हुआ है, बीच में रंगोली है, और वहाँ आके ख़त्म हो गए। आगे थोड़ा सा, आगे कितना 10-20-25 कदम बचा है, आगे ये गली यहाँ ख़त्म होती, लेकिन वहाँ तक नहीं आई जहाँ गजानन महाराज आने हैं वहाँ तक आए। विभूति संकेत करेगी ईश्वर की ओर जाने का, वो संकेत है। और वो संकेत हमको समझ में आया है कि तुम्हारा ऐश्वर्य मेरे को कैसे समझ में आया है, तो उसके उदाहरण तो बताओ। और अर्जुन ने कहा विस्तरेण, विस्तार से बताओ, संक्षेप में मत बताओ। और फिर कृष्ण ने जैसे विभूति योग शुरू किया विभूति बताना, वैसे ही कहा विस्तार से बताना तो संभव नहीं, क्योंकि अंत नहीं है, मेरे विभूतियों का कोई अंत नहीं है। इसलिए संक्षेप में कुछ कुछ मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा करके ये विभूति योग 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया, और सारा बिल्कुल भावात्मक से शुरू करके कि कहाँ कहाँ मन में उठने वाले भाव कौन से हैं जिसमें ईश्वर प्रकट होता है, वहाँ से शुरू करके तो सारे प्राणी मात्रों में किस किस के अंदर मेरी विभूति कैसे प्रकट हुई है, यह बताते बताते यह बात हमारी स्पष्ट होती जाती है कि प्रत्येक में जो जो श्रेष्ठ है वह मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़ हूँ, मकरों जो दोनों उभयचर जल और इसमें जाने वाले उसमें मकर हूँ, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, नागों में वासुकी हूँ। ऐसे उस श्रेणी में जो जो श्रेष्ठ है, ऋतुओं में कुसुमाकर हूँ, वसंत हूँ, मासों में मार्गशीर्ष हूँ। ऐसा सभी जो कुछ भी है सृष्टि में अपने आप को प्रकट किया हुआ, तो 12 महीनों में सर्वोत्तम मास मार्गशीर्ष में हूँ, वैसे 6 ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ। ऐसे कहते 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 सारी विभूतियों का वर्णन किया। और महिलाओं के बारे में बताते समय फिर वापस गुणों में आ गए। प्रारंभ भी गुणों से ही किया था। जिस समय अर्जुन के प्रश्न समाप्त होने के बाद मैं विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम। यह अमृत तुम्हारा पान करके मेरे को कोई उसमें तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए तुम बताओ कहाँ कहाँ हो। तब हंतते कथयिष्यामि, यहाँ से जब शुरू किया तब कहा मेरा कोई अंत तो नहीं है, इसलिए प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, प्रधान मैं बता देता हूँ। ये 19वें श्लोक में कहा। तो उसके बाद में उन्होंने शुरुआत किया तो अपनी जो सारी भावात्मकता बताते बताते फिर आदित्यानाम अहम विष्णु, यहाँ से शुरू करते 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 कीर्ति श्री शवाक नारी नाम 34वें श्लोक में सप्तनिधि बताई। इन 7 गुणों के रूप में मैं नारियों में प्रकट हुआ हूँ। कीर्ति, श्री, वाक,
स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। और वहाँ से फिर आगे, यह आगे के वर्णन में भी हमको अभी ये दिखाई देगा। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि। इस 36वें श्लोक पे पिछली बार दिसंबर महीने में अपना गीता स्वाध्याय हमने 10 तारीख को रोका था। तो यहाँ फिर से गुणों के ऊपर आना शुरू किया कि विजय प्राप्त करने के लिए क्या 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 लग सकता है। तो साम दाम दंड भेद हम कहते हैं, तो उसका सबका वर्णन यहाँ पर किया। तेज, इस शब्द का एक अर्थ यह है जो दूसरे को परास्त करे। यह जो मनुष्य में गुण है, दूसरे को हतभ्रभ कर देने का जो गुण है, सामने वाले की प्रभा नष्ट हो जाए, उसको तेज कहते हैं। शत्रु की प्रभा को नष्ट करना यह तेज है। इसलिए वो पिछले कुछ दिनों से लाशों की गणना चल रही है ना, कि कितने मरे कितने नहीं मरे। तो मरे कितने वो तो आ ही जाएगा, रुकता तो है ही नहीं। अभी 2-4 दिन से वीडियो भी आ गए, सब आ गए, लेकिन विषय वो नहीं है। विषय ये है कि हमारे वायुसेना के हवाई जहाज जाकर के शत्रु की सीमा में घुस करके वहां आतंकियों को बिल्कुल प्रिसाइज, इतने 3:30 बजे के अंधेरे में बिल्कुल जहां पर मारना है वहां पर मार करके आते। ये जो तेज है, इस तेज से सामने वाला हतप्रभ है, और इसलिए 2 दिन में अभिनंदन को छोड़ता है। तेज उसे कहते हैं जो सामने वाले को हतप्रभ कर दे, सामने वाले को शरण आने पर विवश कर दे। तो छल से भी जीत हो सकती है, तेज से भी हो सकती है। तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि। यह जो विजय प्राप्त करने की जो वृत्ति है, यह जो जीतने की वृत्ति है, वह जय मैं हूं। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमारे को वह गुण है। और यह केवल शत्रुओं पर प्राप्त करने का विषय नहीं है। वास्तविकता में जय यह प्रकृति पर प्राप्त करने का है। हमारी आंतरिक और बाह्य प्रकृति, इस पर जो सतत विजयी होने के लिए हम मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। मनुष्य होने का अर्थ ही यह है कि जो यवशे प्रकृत है, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम खुद होकर के कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति के वशीभूत होकर के हरंति प्रसभम मनः, जिस प्रकार वायु नौका को अपने झोंके में ले जाता है बहा करके, वैसे तुम्हारा मन बह जाएगा प्रकृति के द्वारा। तो उस पर जय प्राप्त कर दिया यह मनुष्य के अंदर। इसलिए कोई मनुष्य हारना नहीं चाहता, कोई नहीं हारना चाहता। अंतिम समय तक वो जय की आकांक्षा करता है। इसलिए स्वयं की क्षमताओं पर जय प्राप्त करना, सतत स्वयं की मर्यादाओं का विस्तार करना, इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, अनंत, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। अभी तो अंतरिक्ष में चले गए, इसलिए आकाश से भी परे। इसलिए सीमा है ही नहीं आपकी क्षमता की। यह जो बोध, यह ईश्वर का बोध है। यह सतत सतत अपनी कमजोरियों पर, अपनी कमियों पर, अपनी मर्यादाओं पर, अपने मन के द्वारा अपने मन में आने वाले शूद्र भावों पर, छोटेपन पर, इतना ही हो सकता है। नहीं नहीं, इससे ज़्यादा तो मेरे से नहीं होगा, मैं तो कैसे करूँगा, इसके ऊपर सतत जय प्राप्त करना, यह जयोस्मि। और उसको जो काम में लगाता है वो व्यवसायोस्मि। उस जय की वृत्ति को काम में व्यय करना। इसलिए दूसरे अध्याय में ही जहाँ कर्मयोग प्रारंभ किया, उस श्लोक में उन्होंने कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। आज अपनी प्रचलित भाषा में, हिंदी में, मराठी में, संस्कृत से उद्भव होकर के व्यवसाय शब्द यह धंधे के साथ जुड़ गया, बिजनेस के साथ जुड़ गया। व्यवसाय यानी क्या व्यवसाय करते हो? और यह व्यवसाय का अर्थ है आप अपनी सारी ऊर्जा को, सारी क्षमता को, सारी सोच को एकाग्र करके अपना समय किसमें व्यय करते हो, व्यतीत करते हो, वह व्यवसाय है। किसमें लगाते हो?
इस सारी जय की आकांक्षा को किस कर्म में आप लगाते हो? वो मैं, वह भी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यह जय की तुम्हारे अंदर आकांक्षा भी वो है, फिर वह जय प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचोगे। सारे खेल ऐसे ही तो तैयार हुए ना। खेल किस लिए तैयार हुए? अपनी जय की कामना को दिशा देने के लिए खेलों की रचना हुई। नहीं तो फिर क्या अर्थ है? वो फुटबॉल देखने के लिए कोई वो शेख चला गया आमिर, वहाँ का दुबई का, करोड़ों अरबों रुपए उसके पास पेट्रोल का फ्री का पैसा, तो इंग्लैंड में गया था अपने व्यवसाय से। तो वहाँ पर किसी ने कहा कि आज मैच है, हम तो मैच देखने जा रहे हैं। कौन सा? इंग्लैंड में वो प्रीमियर लीग बहुत चलता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और कोई मैच होगा, वो देखने गए और सब चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह। और वो 22 खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे और एक गेंद को लात मार रहे। इस शेख ने पूछा, जो मित्र लेकर के गया था, ये एक गेंद क्यों दे रखी इनको? ये सब लोग एक दूसरे से छीना छपटी कर रहे हैं, गेंद छीन रहे हैं, ये इसको लात मार रहा है, उसको लात मार रहा है। इतने गरीब लोग हैं, 22 लोग एक गेंद के पीछे लगे, कितने की आती है गेंद? तो उसने कहा कुछ 100 पाउंड की आती है, तो 22 खरीद के 22 लोगों को दे दो। बेचारों की इतनी मेहनत पूरी हो जाएगी। अरे 22 गेंदे हो फुटबॉल में और सब लोग अपनी अपनी गेंद लेकर के जाकर के गोल में डाल दे, तो फुटबॉल के खेल में मजा आएगा क्या? वो एक गेंद पर जय प्राप्त करने के लिए 22 लोग लड़ रहे, इसलिए खेल है। उस गोल पोस्ट में गेंद डालना फुटबॉल नहीं है। हालांकि गोल उसी से मिलता है। मैंने 5 किए, उसने 2 किए, तो मैं जीतता हूं, ये ठीक है, लेकिन खेल उसके लिए नहीं। खेल का आनंद उसमें नहीं है। खेल का आनंद है कितने अधिक समय तक उस गेंद पर मेरा स्वामित्व रहता है। मैं अपने पैर से उसको छीनने नहीं देता हूँ, पास करता हूँ एक दूसरे में, अपनी ही टीम में रखता हूँ। ये जय की आकांक्षा को अभिव्यक्त करने के लिए सारे खेल उत्पन्न किए। बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट चढ़ी, तो तब मैं दिल्ली में था, विवेकानंद केंद्र का काम करता था। तो हमारे संस्कार वर्ग के छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करने के लिए बचेंद्री पाल को बुलाया एक बार। छोटे छोटे बच्चे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के, और बचेंद्री पाल ने अपने अनुभव सारे बताए। भारतीय विद्या भवन में कार्यक्रम हुआ था, छोटा सा, 100-125 बच्चियाँ थी, बच्चियाँ दोनों, और ज़्यादा लड़कियाँ थी, क्योंकि बचेंद्री पाल का और उसका अनुभव कथन हुआ। उसके बाद प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर में सारे बच्चे उसको दीदी दीदी कह के प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने प्रश्न पूछा, दीदी ऊपर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? और भी पूछे, डर तो नहीं लगा, ऑक्सीजन वगैरह, बच्चे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं। एक बच्ची एकदम पीछे पड़ गई, उसने कहा ऊपर जाके तिरंगा फहरा है। बोले फिर बोले हमारा जो मॉनिटरिंग एसोसिएशन है उसका भी झंडा फहरा है। बोले फिर मेरे को सेना के एक विशिष्ट ब्रिगेड ने स्पॉन्सर किया था, तो उसका भी झंडा फहरा है। बोले फिर बोले कुछ नहीं, थोड़े से फोटो लिए, ये किया। फिर तो बोले भूख लगी थी तो चॉकलेट खाया, ऐसे बार होता है एनर्जी बार, वो खाया, ऐसे कुछ बताती रही। उसने, वो बच्ची छोड़े ही नहीं। फिर दीदी फिर क्या किया? तो उसने फिर आखिरी में उसने उसको कहना पड़ा, फिर क्या हुआ? फिर तो नीचे आ गए, बेस कैंप में आ गए। फिर तो ये बच्ची उसको पूछती है, जब वापस नीचे ही आना था तो ऊपर चढ़े क्यों? फिर बच्ची की आकांक्षा है, इतनी मेहनत करके चढ़ने का क्या मतलब है? वापस तो यही आया ना नीचे। क्या मिला चढ़ के? जयोस्मी। और उस जय को प्राप्त करने के लिए इतना जो व्यवसायोस्मी, ऊपर चढ़ने का। अपने जीवन में अपन सारा प्रपंच करते, किसने करते हैं? हमारे एक मित्र, उनका शेयर मार्केट था, गाजियाबाद में रहते हैं, अग्रवाल परिवार है, बहुत अच्छा। मूल बिजनेस तो, पिताजी का बिजनेस तो कुछ केमिकल का, विमल ऑर्गेनिक्स नाम से उनकी बड़ी कंपनी है, बांग्लादेश तक में उनके केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। विवेकानंद भारत परिक्रमा के समय 1992 में मैं जाता था, उनके घर में ही रुकता था गाजियाबाद में। तो एक दिन ऐसी बातचीत करते करते कुछ विषय निकला, तो शेयर मार्केट के बारे में चर्चा निकली। तो मैंने कहा ये तो जुआ है, द्यूतम छलयताम अस्मि। आज के युग का सबसे बड़ा द्यूत शेयर मार्केट है। तो चर्चा हुई, नहीं ऐसा है, उन्होंने सब समझाया। उनके पास वहाँ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकरशिप का कार्ड था, टिकट था, तो बहुत महंगा होता है वो।
बहुत उन्होंने समझाया ये क्या। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आया। बोले क्यों? वो क्या अरुण नाम था उनका। मैंने कहा अरुण जी मज़ा नहीं आया। बोले क्या हुआ, क्यों मज़ा नहीं आया? मैंने कहा ये मेरे को जचा नहीं शेयर मार्केट वाला काम। तो लोगों को समझ में नहीं आया क्या हुआ। अभी पिछले कुछ दिनों से वो विज्ञापन को लेकर के अपने हिंदू योद्धाओं ने ये कहा कि वो एक्सेल का जो विज्ञापन आया हिंदुओं के विरुद्ध, तो हिंदुस्तान लीवर के विरुद्ध बाइकॉट हिंदुस्तान लीवर करके मुहिम चली। उसके बाद में खबर आई कि हिंदुस्तान लीवर को इतने का नुकसान हुआ, इतने करोड़ का शेयर मार्केट में उनके शेयर गिर गए। वैसे ही जिस समय फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट ने खरीद लिया था, उस समय स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद फ्लिपकार्ट के शेयर 50 अरब डॉलर उनके शेयर मार्केट में गिर गए, उनका नुकसान। तो अभी प्रतिनिधि सभा में स्वदेशी जागरण मंच ने वो वर्णन किया, रिपोर्टिंग में बताया। बाद में जब वो उनके सह संगठन मंत्री वो आए, तो मैंने उनको पूछा ये 50 अरब डॉलर जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ फ्लिपकार्ट को, या अभी कुछ 300 करोड़ का हिंदुस्तान लीवर को भी हुआ भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैंने कहा वास्तविकता में ये नुकसान फ्लिपकार्ट को हुआ ही नहीं है। ये तो जिन्होंने फ्लिपकार्ट के शेयर खरीदे थे उनका नुकसान हुआ है शेयर गिरने से, क्योंकि शेयर तो 10 रुपये का ही था। वो 10 रुपये का शेयर बढ़ते बढ़ते 2000 रुपये का हुआ है, और वो 2000 का गिर करके 200 का हुआ। तो जिसने 2000 में खरीदा था उसका पैसा गया, वो 2000 रुपये फ्लिपकार्ट को थोड़ी मिला था। फ्लिपकार्ट को तो 10 ही रुपया मिलेगा, चाहे 200 रुपये का शेयर बिके, चाहे 2000 का शेयर बिके। तो अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। वो अरुण जी को मैंने कहा ये शेयर मार्केट मेरे को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें बिना किसी वृद्धि के, वास्तविक कोई उस कंपनी की वृद्धि के, उसकी शेयर के भाव बढ़ रहे। मैं कहा ये तो, इसमें तो जो आदमी जीतता है वो भी पाप का कमाई करवाता है, और जो हारता है वो तो हारना निश्चित ही है, एक ना एक दिन तो डूबना ही है। बिना किसी के डूबे दूसरे को नहीं मिल सकता, एक को हारना ही पड़ेगा। जैसे लॉटरी के टिकट में लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं, उनके 5-5 रुपए खराब होते तब एक को 5 करोड़ मिलते हैं। तो वैसे ही शेयर मार्केट में कोई डूबेगा नहीं तो कोई जीतेगा नहीं, इसलिए वो पाप की कमाई है यदि कमाई हो गई तो, और नहीं हुई तो डूबना तो पक्का ही है। मैंने कहा इसलिए ये जमा नहीं मेरे को। अब वो ज़्यादा मेरे से विवाद कर नहीं सकते थे, खूब इन्होंने इकोनॉमिक्स मेरे को समझाने की कोशिश की, मैंने सब में पोल निकाल दी उनकी। बाद में 1-1.5 महीने बाद फिर मैं गया उनके यहाँ। मैं उस समय राजदूत मोटरसाइकिल में ही पूरा प्रवास करता था, दिल्ली से लेकर ऋषिकेश तक। तो उनके घर गया तो उनके चौकीदार ने बताया अरे आज बाहर खाना खाने गए, आपके लिए मैसेज छोड़ा। उस समय मोबाइल वगैरह थे नहीं, मैसेज छोड़ा है कि फलाने फलाने रेस्टोरेंट में आज भोजन है, वहीं पर आप पहुँचो। तो मैं वहाँ पहुँचा। तो ये 1992 की बात है, आज भी मेरे को याद है। वो एकदम मज़ेदार, चारों तरफ शीशे लगा हुआ ऐसा वो था। तो वहाँ जाकर के बैठा, वो भोजन कर रहे थे। तो मैंने कहा आज किस खुशी में भोजन है? बोले अरे आज हमारा जो इसका टिकट था स्टॉक एक्सचेंज का, मतलब वो ब्रोकरशिप का जो टिकट था, वो 2 करोड़ में बेच दिया हमने, बिक गया 2 करोड़ में। कुछ दिनों से मैं बेचना चाह रहा था, 2 करोड़ में बिक गया, तो उसकी पार्टी है। तो मैंने कहा इतना महंगा होता है? बोले वो ब्रोकरशिप 2 करोड़ में बिकी। आप सोच लीजिए, ब्रोकरशिप करने का अधिकार। और ये 92 की बात बता रहा हूँ, 92 में 2 करोड़ वगैरह सुनाई नहीं पड़ते थे। आजकल तो करोड़ ऐसे ही कोई भी सुनता है। उस समय 1 लाख बहुत बड़ी बात होती थी, 1 लाख रुपया कमाना, लखपति बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कहा पर इतना बढ़िया तुम्हारा बिजनेस चल रहा था, फिर बेच क्यों दिया? तो उस समय मेरी बहुत बड़ी ऐसे दाढ़ी होती थी। तो वो कहते हैं कि मेरे एक दाढ़ी वाले मित्र है, अरुण जी कहते हैं मेरे एक दाढ़ी वाले मित्र है, उन्होंने एक दिन मेरे को टोक दिया था। तो उसके बाद में मैं सोचता रहा, तो रात भर नींद नहीं आई। पिताजी से चर्चा की, अधर्म का काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। उसका उदाहरण इसलिए कि वो शीशे लगे थे, इसलिए मुझे मेरी दाढ़ी दिखी और मेरे को याद आया कि 2 महीने पहले ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था, नहीं तो मैं तो भूल गया। फिर उन्होंने कहा हमारा वो विमल ऑर्गेनिक्स का बिजनेस अच्छा है, उसमें सेटिस्फैक्शन है। और उस दिन वो जो मतलब पार्टी हो रही है 2 करोड़ रुपए है, लेकिन चर्चा क्या चल रही स्वाध्याय, वो पूरा परिवार ही ऐसा, दोनों बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ भी बहुत ज़बरदस्त, अब तो बड़ी हो गई, अब तो एक कलाकार है, एक विदेश में है कहीं, लेकिन वो भी, उनकी पत्नी भी, सारे खूब स्वाध्याय करते थे। उनके घर जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था, मेरे से कहानी सुनते थे। फिर एक बार वो अपने पिताजी को पूछते, ये मुकुल जी की क्या फैक्ट्री है?
क्योंकि उसके पिताजी की फैक्ट्री है, तो उसको पता है सब लोगों की फैक्ट्री होती है। वो छोटी बच्ची को समझ नहीं आया इसका व्यवसाय क्या है, ये प्रचारक है, इसका व्यवसाय क्या है। तो वो पिताजी को पूछते इनकी क्या फैक्ट्री है, तो उनके दादाजी ने उसको उत्तर दिया इनकी मैन मेकिंग फैक्ट्री है ये मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है इनकी। तो वो अभी भी जब एक बार अभी मैं बीच में उनके घर गया तो वो अमेरिका से उसको फ़ोन किया कि मुकुल जी घर आए। अच्छा मैन मेकिंग फैक्ट्री वाले अंकल आए वो कहती है बच्ची। तो वो इतना सुंदर उस दिन स्वाध्याय हुआ, उनके पिताजी, उनकी पत्नी, वो स्वयं इस बात पर स्वाध्याय कर रहे हैं कि मनुष्य व्यवसाय क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए नहीं करता। उन्होंने कहा देखो मैंने ये जो व्यवसाय में करता था उस व्यवसाय करने का बेच दिया तो मेरे को 2 करोड़ रुपए मिले, वैसे ही बोले ये फैक्ट्री मैं बेच दूं तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा कि उसके बाद में सारी जिंदगी मैं आराम से जी सकूंगा, लेकिन मुझे आनंद नहीं मिलेगा। मैं प्रोड्यूस करता हूँ, उत्पादन करता हूँ और मेरा उत्पादन कहीं ना कहीं काम में आता है। मैं जो यहाँ विमल ऑर्गेनिक्स में जो केमिकल बेचता हूँ उस केमिकल के बेचने के कारण जर्मनी से होने वाला एक्सपोर्ट कम होता है और भारत माता की कुछ सेवा होती है, ये संतोष के कारण रात को मैं सो पाता हूँ। और शेयर मार्केट में आपने मेरे को समझा दिया कि ये तुम जो कर रहे हो उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सब बुलबुला है, सब केवल हवा हवाई है। तो रात की मेरी नींद खराब हो गई कि मैं दिन भर वहाँ शेयर मार्केट में 2 के 4, 4 के 8 कर रहा हूँ और रात को मेरे को पता चल रहा है कि मेरे जो क्लाइंट है उनका केवल मैं नुकसान ही कर रहा हूँ, लाभ किसी का नहीं हो रहा है मेरे कारण। मेरे श्रम, शक्ति और धन का किसी उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, इस बात को मैं सहन नहीं कर पाया इसलिए बेच दिया। दिन भर आप क्या करते हो, आपका 24 घंटा किस बात में व्यय होता है, व्यवसायोस्मि, ईश्वर के लिए हो रहा है क्या, क्योंकि वह व्यवसाय ईश्वर है, वह स्वयं मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह व्यवसायोस्मि, मैं वह व्यवसाय हूँ, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। ऐसे जो सात्विक लोग हैं जो अपने जीवन में इस प्रकार का संतुलित कर्म करते हुए जीवन जीते हैं, उनके अंदर की सात्विकता, वो सत्व भी मैं हूँ, वह सार भी मैं हूँ। पूरे 24 घंटे में तो बहुत सारा, अपने पूरे जीवन में भी 24 घंटा उसका सबसे छोटा यूनिट है, इसलिए 24 घंटे में हम अहोरात्र कहते हैं उसको। उस अहोरात्र में काल की गणना में वर्तमान को समझा जा सकता है, इसलिए अहोरात्र में उसको देखते हैं तो प्रत्येक 24 घंटे का हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा समय निरर्थक बातों में जाता है। उसमें से सत्व वाली बातें कुछ ही होती है, थोड़ी सी होती है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे पेंट से सर, और ऐसी बातचीत में कैसे चर्चा निकलती। सत्व क्या है, पूरे दिन भर का सत्र 1-1.5 मिनट में हो सकता है। आज दिन भर का, अरे ये मजा आ गया, ये 1.5 मिनट में समझ में आ गया। दिन भर इतना सारा सब कुछ किया, क्या क्या नहीं पढ़ते, क्या क्या नहीं लिखते। आजकल तो व्हाट्सएप बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया हो रहा है, क्या क्या ज्ञान दिन भर आपको मिलता है, कितने प्रकार का। लेकिन कोई एक आध ऐसा तत्व समझ में आ जाता है, मजा आ जाता है। वो सत्व है, वो सार है। शाम को हमको मिलना था, तो शाम को कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा मैं शाम को एक बार तो जाऊंगा दीनदयाल नगर और फिर रात को बैठना है तो कार्यालय बैठेंगे, 7-7:30 बजे बैठना है तो मैंने कहा DD1 पे बैठेंगे। दीनदयाल नगर के चक्कर में मेरे मुंह से निकला DD1। तो पेंडसे सर ने कहा DD1 में भी बैठ सकते हैं, VP1 में भी बैठ सकते हैं। उनका नाम विश्वजीत पेंडसे है, तो मेरे घर भी बैठ सकते हैं बताने के लिए। उन्होंने कहा VP1 में भी बैठ सकते हैं, तो मैंने कहा VP1 है ही नहीं, वो तो SP1 है। उनकी पत्नी का नाम स्वाति है, तो मैंने कहा वो तो स्वाति पेंडसे का घर है, विश्वजीत पेंडसे का घर नहीं है। SP1 कहो, VP1 मत कहो। तो ये देखने लगे क्या मतलब है। मैंने कहा ये गृह शब्द का अर्थ ही है, गृहिणी। गृहिणी वह है जिसके कारण घर बनता है। गृहिणी यानी जो घर को घरपन देती है। गृहत्वम ददाति यत गृहिणी। गृहिणी होने से ही वो गृह है, गृहिणी नहीं है तो गृह नहीं है, भवन है, मकान है, घर नहीं है। गृहिणी से घर है, और बाकी तो गृहस्थ है, उसमें रहने वाले। आपका घर नहीं है, आप तो रहने वाले हैं। घर तो उसी का है, गृहिणी का। उस गृहिणी के घर में आप रहते हैं, आप तो गृहस्थ।
उसमें रहने वाले, भले ही अपने नाम से आपने रजिस्ट्री कर रखी हो मकान की, वो मकान की रजिस्ट्री है, ग्रह तो उसी का है। हमारे विस्तार के श्रेष्ठ मिश्रा जी अभी आए, वो उस दिन, अभी नहीं आए, नहीं आए कार्यालय में, वो उस दिन गांधीनगर में जहाँ वर्ग चल रहा था, वर्ग से रात को बोले मैं कपड़ा नहीं आया हूँ, मैं तो घर जाऊँगा। तो हमारे दीप कोयराला जी गुरुकुल प्रकल्प के सह प्रमुख हो गए, तेरा घर कहाँ है? चले वो नवरंगपुरा में। बोले वो तो कमरा है, ये क्या कमरे पे जा रहा है, शादी तो हुई नहीं तेरी, घर तो है नहीं। घर तो तब होगा जब गृहिणी आएगी, गृहिणी के बिना गृह नहीं है। अब ये 1.5 मिनट का डिस्कशन है, लेकिन 1.5 मिनट में 24 घंटे का सत्व आ गया। यदि उसको समझ लिया, गृह, गृहिणी, गृहस्थ, इन 3 शब्दों को समझ लिया तो घर का घरपन समझ में आ जाएगा, वो कीर्ति श्री वाक सब समझ में आ जाएगा, और फिर ह्यूमन एम्पावरमेंट के ऊपर भाषण नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि गृह समझ में आ गया, गृहिणी समझ में आ गया। वो 1.5 मिनट में सत्व है। ऐसे पूरे थोते में से सार सार गही लिए, थोता दिए उड़ाए। ये जो सूप का उदाहरण लेकर के कबीरदास जी ने कहा जीवन के लक्षण लेकर के कि कैसे जीवन जीना चाहिए, तो वो जो सत्व को ग्रहण करने वाले सत्ववताम हैं, जिनके पास सत्व है, वो संस्कृत के व्याकरण के पंडित होने के नाते मेरे को इतना अद्भुत लगा वो दीप जी का एक छोटे से बात। वो संस्कृत के कारण उन्होंने सत्व ग्रहण कर लिया गृह शब्द का, कि जहाँ गृहिणी नहीं वो ग्रह नहीं है, वो मकान है, वो कमरा हो सकता है, वो भवन हो सकता है, गृह नहीं हो सकता। गृह तो गृहिणी से बनता है। तो ये सत्व ग्रहण करने वाले, ऐसे सत्ववताम, सत्ववान, सत्व पे जिनकी प्रोप्राइटी है, जिनकी मिल्कियत है, जिनके पास सत्व है, धन जिनके पास है वो धनवान, भाग्य जिसके पास है वो भाग्यवान, वैसे ही सत्व जिनके पास है वो सत्ववान, जो प्रत्येक अनुभव में से सत्व को ग्रहण करने वाली क्षमता रखते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं। उन सत्ववानों को प्राप्त होने वाला सत्व मैं हूं, वह उस रूप में मुझे प्राप्त कर। भर्तृहरि कहता है कि भर्तृहरि ने बहुत सारे नीति शतक में श्लोक लिखे, उसमें बहुत जगह पर अधम, मध्यम, अधम, उत्तम ऐसी व्याख्या की है। तो उन्होंने कहा, बातचीत के बारे में कहा, उन्होंने कहा अधम लोग जो होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। 2 लोग मिलते हैं तो तीसरे के बारे में बात करेंगे, गॉसिप जिसको आजकल अपन कहते हैं। तो गॉसिप करने वाले लोग अधम होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा दूसरे व्यक्तियों की बात करता है वो अधम होता है। फिर उसने आगे चल कर कहा मध्यम कौन है? जो घटनाओं की चर्चा करते हैं वो मध्यम है। सारे टीवी चैनल घटनाओं की चर्चा करते हैं, जो घटित हो गया, खत्म हो गया, वो मध्यम है। और उत्तम कौन है? जो तत्व की बात करते हैं, जो सिद्धांत की बात करते हैं। घटना में से भी क्या ग्रहण करने उस सत्व को ढूंढते हैं, व्यक्तियों में से भी उस गण को, परगुण परमाणु पर्वती कृत्य गीयम, भर्तृहरि कह रहे हैं। दूसरे का जो परमाणु जितना गुण भी है उसको पर्वत जैसा बड़ा बना करके ग्रहण करते हैं, वो उत्तम है। जो व्यक्तियों में भी तत्व ढूंढते हैं, जो घटनाओं में भी तत्व ढूंढते हैं। सत्व सत्ववताम हम, ऐसे सत्ववतों का मैं सत्व हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। आगे वो कह रहे कि सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं का देकर के कहा जाता है। हम कोई भी बात समझते हैं तो अपने ऊपर ला करके समझते हैं। अभी मैं इतने सारे उदाहरण दे रहा हूँ तो उदाहरण देते देते आपके मन में अपने उदाहरण याद आते हैं, आपके जीवन में घटित घटनाएं याद आती है, किसी ने आपसे कुछ कहा होगा वो याद आता है। बिना आत्मवत किए ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको आत्मसात करना मतलब अपने आप को उसमें रख करके देखना, उसके बिना नहीं होता। दैट इज द ओनली लर्निंग प्रोसेस, और कोई प्रक्रिया ही नहीं जिससे अध्ययन हो सकता है। मैं हमेशा शिक्षा क्षेत्र में हमेशा उदाहरण देता हूँ कि यू कैन नॉट टीच, यू कैन मेक देम लर्न। शिक्षकों को मैं कहता हूँ टीचिंग इज इम्पॉसिबल, इसलिए टीचर शब्द ही गलत है। देयर कैन नॉट बी एनी टीचिंग मेथोडोलॉजी, देयर कैन ओनली बी लर्निंग मेथोडोलॉजी, क्योंकि अध्ययन ही संभव है।
अध्ययन में सहयोग करने को संस्कृत में अध्यापन कहते हैं। टीचिंग शब्द के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं, उपदेश एक शब्द है। टीच, इस शब्द का वास्तविक संस्कृत में यदि आपको कुछ करना हो तो टीचिंग के लिए उपदेश शब्द है। जो अपन पढ़ाने को टीचिंग कहते हैं उसको संस्कृत में टीचिंग नहीं कहते, उसके लिए अध्यापन शब्द है। और अध्यापन शब्द का अर्थ है अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने वाला, सहयोग करने वाला, दिशा दिखाने वाला। सिखाने वाला नहीं, सिखाना संभव ही नहीं, सीखना संभव। इसलिए अपने ऊपर लिए बिना कोई बात कभी स्पष्ट नहीं होती। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। मैं पटवर्धन स्कूल में था 6ठी तक, 7वीं से हड़सा स्कूल में आया। 6ठी पटवर्धन से की मैंने। 6ठी कक्षा में हमको गणित और गणित और साइंस सिखाते थे बोक्शे सर पटवर्धन में। अभी इतने वर्षों बाद भी उनका नाम याद है। मतलब कितने अच्छे शिक्षक होंगे। मारते भी बहुत थे लेकिन बहुत अद्भुत सिखाते थे। मतलब इतना रोचक होती थी उनकी कक्षा की, बड़ा आनंद आता था। तो उन्होंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाया। तो सबको, हम यहाँ भी शिक्षक बैठे, इन्होंने भी सिखाया होगा या हमने भी सिखाया, तो ऐसे ही सीखा कि वो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा और ऊपर से सफरचंद गिरा, सेब गिरा। और वो शिक्षक यदि रसीला होता है तो सेब न्यूटन के सिर पे गिरता है, शिक्षक बोरिंग होता है तो सामने गिरता है। उस बालक के लिए बहुत फर्क है इन दो घटनाओं में। सेब के सामने गिरना और उस 5वीं 6ठी के बच्चे के लिए सेब के सिर पे गिरना बहुत फर्क है। सिर पे गिरने से उसका जो विजन क्रिएट होता है, तो जो रोचक शिक्षक होता है उसके न्यूटन के सिर पे गिरता है। तो बोक्से सर ने सिर पे ही गिराया था, आज भी याद है मुझे। और बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाया। मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि न्यूटन ने कहा, मैंने इसलिए भी नहीं माना क्योंकि बोक्से सर ने कहा। मुझे आज भी याद है, 35 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी वो घटना याद है। मेरे हाथ में वो रबड़ था, इरेजर, पेंसिल वाला। मैंने वो रबड़ को ऊपर फेंका, कैच किया और अपने मन ही मन न्यूटन को, हाँ यार न्यूटन सही बोलता है। मैंने न्यूटन को सर्टिफिकेट दिया, तब गुरुत्वाकर्षण का नियम मेरे को समझ में आया। लर्निंग प्रोसेस, आत्मसातीकरण से ही लर्निंग होता है। एसिमिलेशन के बिना नॉलेज नहीं होता, अपने ऊपर लेकर के देखे बिना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में तुरंत खुद का उदाहरण दे, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णि वंश के लोगों में मैं वासुदेव हूं। तब अर्जुन के समझ में आया, हाँ ये तो है, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। वासुदेव का पुत्र जो है वो वृष्णियों में सबसे श्रेष्ठ है। तुरंत का पांडवानाम धनंजय, और पांडवों में तुम अर्जुन धनंजय। तो वो तो मानता ही था अर्जुन स्वयं को 5 भाइयों में श्रेष्ठ। वो तो सब जगह पर इसके उदाहरण आते हैं, तो तुरंत समझ में आता है। खुद के ऊपर लेकर के पकड़ने से हाँ न्यूटन ठीक था। ये आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये उदाहरण दिए हैं। मैं बचपन में हमारी दादी माँ से बहुत लड़ाई करता था। और दादी माँ कहती थी ना, बहुत मैं करता है तू, ये अच्छा नहीं है, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। अपने मुंह से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं किया करते। बचपन से ही मेरी आदत थी, ऐसा हुआ आज विद्यालय में, स्कूल में ऐसा हुआ, ये हुआ। तो बहुत मैं करने की आदत आज ही नहीं है, बहुत पहले से थी, बचपन से थी। तो उस बात पे दादी माँ रोज डांटती थी, ये मैं करना ठीक नहीं होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, तू हमेशा मैं अपनी लगाते रहता है। तो मैं दादी, ये अहंकार होता है। मैंने कहा क्या बात करते हो। वो भगवान श्री कृष्ण देखो पूरी भगवद गीता में मैं कर रहे हैं। हर बात में कह रहे मैं ऐसा और तुम कह रहे हो मैं करना गड़बड़ होता है। ऐसे कुतर्क मैं दादी माँ से बहुत करता था उस समय, ऐसा कुतर्क मैंने किया। बाद में समझ में आया, बाद में योग और इस सबका अध्ययन करने के बाद और मन की स्थितियाँ और भूमिया और इन सब का अध्ययन करने के बाद समझ में आया कि वह जो ईशत्व का अहंकार है, वो जो महत्त्व का अहंकार है, वो महत्त्व का अहंकार और ये मेरा सामान्य भेद बुद्धि से आया हुआ अहंकार कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये ईश्वरत्व का अहंकार है जिससे वो कह रहे हैं वृष्णि नाम वासुदेव उसमें मोस्ट ऑब्जेक्टिवली कह रहे हैं। इट्स नॉट ए सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। यह अपने आसक्ति से उत्पन्न हुआ अपने दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न हुआ स्टेटमेंट नहीं है। यह सर्वार्थ से वृष्णिवंशियों को पूरा देख लिया जाए तो उसमें ईश तत्व वासुदेव में आया है। वैसे ही पांडवों में धनंजय में से ही वह व्यक्त हुआ है। कोई भी उदाहरण लीजिए, चाहे कि पूरा आप महाभारत का देख लीजिए, वो विराट पर्व देख लीजिए जिस समय
वह अज्ञातवास में थे, उस समय सारे के सारे लोग आकर के पूरे कौरवों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। सब है, पितामह भीष्म भी थे उसमें, कर्ण भी था, अभी जो सामने खड़े वो सब लोग थे, और सारथी बनकर के उत्तर का गया था। उसके बावजूद अर्जुन ने सबको परास्त किया, अकेले अर्जुन। वैसे ही द्रौपदी के स्वयंवर के समय भी ये सारे थे, पितामह भीष्म सहित सारे कौरव योद्धा वहां पर थे। उसके अलावा भी बाद में महाभारत में पांडवों के तरफ से लड़े ऐसे भी बहुत सारे सात्यकी सहित योद्धा द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन के विरुद्ध लड़े, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने पहचाना ही नहीं था। ये ब्राह्मण वेश में आया हुआ ये और याज्ञसेनी को ले जाएगा द्रौपदी की पत्नी को, तो सबने चैलेंज किया उसको। चैलेंज किया तो बिना रथ के, बिना किसी वाहन के, जमीन पर खड़े होकर के, और वो वहाँ जो स्पर्धा के लिए रखा हुआ धनुष्य, उस खेल का धनुष्य था ना वो, तो आयुध वाला धनुष्य होगा कि नहीं पता नहीं, उस धनुष्य से सारे अस्त्रों का प्रयोग किए बिना, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किए बिना सारे पृथ्वी के सारे राजाओं को परास्त अर्जुन ने किया। इसलिए पांडवा नाम धनंजय कोई ऐसे ही नहीं कहा, वैसे उसका नाम धनंजय पड़ा राजसूय यज्ञ के समय, जब खांडव प्रस्थ को जला करके वहाँ इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, जो दिल्ली का वास्तविक, जिसको आजकल पुराना किला कहते हैं, जो दिल्ली की सही अर्थ में राजधानी है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान बैठे, वह इंद्रप्रस्थ का जो स्थान था वह स्वयं अपने हाथ से निर्माण किया इंद्रप्रस्थ का स्थान। उस खांडव प्रस्थ को अकेले अर्जुन ने जला करके और वहाँ सफाई करके और वहाँ इंद्रप्रस्थ के निर्माण की भूमिका बनाई। केवल इतना ही नहीं, वह जो राजस्व यज्ञ किया और पूरे देश में 4 दिशाओं में चारों भाई गए, युधिष्ठिर को छोड़ करके चारों भाई 4 दिशाओं में जाकर के चारों दिशाओं के राजाओं को जीत करके आए। उस समय सर्वाधिक राजाओं को जीतना और सर्वाधिक खंडनी, सर्वाधिक सामंत के रूप में धन प्राप्त करने का काम अर्जुन ने किया, इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा, धन को जीतने वाला धनंजय। इसलिए उन 5 में वो सर्वश्रेष्ठ है, ये सिद्ध करने वाला नाम है। इसलिए भगवद गीता में 21 अलग अलग नामों से कृष्ण ने अर्जुन को पुकारा है। कहीं कौन्तेय का है, कहीं पृथा का पुत्र होने के कारण पार्थ का है, अलग अलग नामों से कहा है, शत्रुंतप कहा है, भारत कहा है, अनेक नामों से पुकारा है। उसमें यहाँ पर यह नाम प्रयोग किया धनंजय, क्योंकि वहाँ पर सिद्ध हुआ उस इंद्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ के समय कि चारों भाइयों में, 5 भाइयों में श्रेष्ठ अर्जुन है, सर्वाधिक धन वह जीत करके आया। इसलिए पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अपि अहम व्यासः, कवीनाम उशना कवि। मुनि और कवि 2 शब्द प्रयोग किए। मनन करके ज्ञान को मथने वाला जो है वो मुनि है, इसलिए वो मौन रखता है, अंदर जाता है, मनन करता है, और इसलिए शास्त्र को अपने अंदर पचाता है, और फिर पचाने के बाद पचा हुआ होता है तो विभिन्न उदाहरणों से सामने रखता है। तो वो व्यास ने किया। 18 पुराणेषु, 18 पुराणों से अलग अलग प्रकार से उसी एक तत्व को प्रकट करना है। उसके बाद महाभारत की रचना करना है, जिसके जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं दुनिया में, और उस महाभारत के कारण का व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जगत में आप कुछ ओरिजिनल आ ही नहीं सकता, सब कुछ उच्छिष्ट हो गया है, सब कुछ झूठा हो गया है, सबको व्यास ने स्पर्श कर दिया। 3 PhD इस प्रकार की हुई है, ब्रिटेन में PhD हुई है, जिन्होंने शेक्सपियर के सभी नाटकों का प्लॉट महाभारत में ढूंढ निकाला। शेक्सपियर ने महाभारत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पता नहीं है, लेकिन व्यास ने छोड़ा नहीं है। आप किसी भी फिल्म को उठा लीजिए, महाभारत में मिल जाएगी आपको उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इसलिए मुनियों में मैं व्यास हूँ, और कवियों में शुक्राचार्य, उशना कवि, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। कवि, आजकल तो कवि शब्द कवि सम्मेलन के चक्कर में बहुत हल्का हो गया, लेकिन वेद में और उपनिषद में कवि कहा है ज्ञानियों, जो सर्वज्ञ है, जिसने ईश्वर को, तत्व को समझ लिया, और इस कारण से अब उसको कहने का अधिकार हुआ, कवन का अधिकार उसको प्राप्त हुआ। कवन का अधिकार उसी को है जिसने जान लिया है, ज्ञाता है वही कवि हो सकता है, जिसने जाना नहीं वो कवन नहीं कर सकता। इसलिए कवि वो है जो ज्ञानी है। इसलिए उपनिषद में भी, कठोपनिषद में अंतिम श्लोक में नचिकेता को
यमराज कहता है उत्तिष्ठत जागृत, अब मैंने तूने जो जो मांगा वो सब दे दिया, आत्मज्ञान भी दे दिया, वो यज्ञ भी बता दिया जिसके प्राणी मात्र का कल्याण हो, सब कुछ हो गया, तेरे तीनों वरदान दे दिए, अब जा वापस जा और सैकड़ों वर्ष तक राज्य कर। ऐसा आशीर्वाद देते समय राज्य कर ये आशीर्वाद नहीं दिया, सुख से रह एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद क्या दिया? जागृत हो, उठ खड़ा हो, उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, जिस महत्वपूर्ण वरीयतापूर्ण एकमेवा द्वितीय कार्य के लिए तेरा जन्म हुआ है उसको निबोधत, उसको जान ले, तेरे जीवन का लक्ष्य जान ले। इसलिए श्रेष्ठ लोगों के पास बैठ करके अपने जीवन को, लक्ष्य को पहचानने के लिए जीवन लगाइए। नचिकेता को कहा है स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक का, इस कथन का अनुवाद करते समय थोड़ी सी लिबर्टी लेकर के, थोड़ा सा स्वातंत्र लेकर के उसको थोड़ा कहा, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, प्राप्य वरान निबोधत। इसका अर्थ ये नहीं है, संस्कृत में इसका अर्थ है जिस नोबल, उच्चतम, वरीयतापूर्ण, सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करके तू पैदा हुआ है उसको निबोधत, उसको अच्छी तरह से समझ करके जीवन में उतार। और आगे शब्द कहा है शूरस्य धारा निशिधा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह जो साधना का मार्ग है, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ करके उतारना, यह जो मानव जीवन की साधना है, यह साधना का मार्ग शूरस्य धारा निशिधा दुरत्या, तलवार की धार पर चलने लायक है, इतना कठिन काम है। शूरस्य धारा निशिधा दुरत्या दुर्गम पथ, ये बड़ा दुर्गम पथ है। कवयो वदंती, ज्ञानियों ने ऐसा कहा है। कवि यानी ज्ञानी, तो कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। उषना कवि, कवि नाम उषना कवि, ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आगे के श्लोक, 4 श्लोक बचे, देखते कल देखेंगे, 3 बचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।